अक्सर मौसम चेंज होते ही बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत देखी जाती है। अब सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है लेकिन खांसी लंबे समय तक बनी रहती है। यदि उस खांसी को हम नज़रअंदाज करेंगे तो आगे चलकर वो किसी न किसी बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छोटे बच्चों में होने वाली खांसी के 4 मेन कारण क्या रहते हैं। उन कारणों को यदि आप जानेंगे तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा पाएंगे और साथ ही उन कारणों को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। कुछ इफ़ेक्टिव आयुर्वेद की मेडिसिन्स की भी जानकारी दूंगी, कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो आपके बच्चों में जो बार बार जो खांसी के ठसके आते रहते हैं, सूखी खांसी के, तो उनसे आप कैसे राहत पा सकते हैं और उस खांसी से बच्चों को कैसे छुटकारा दिला सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि छोटे बच्चों में जो लगातार खांसी आ रही है, रुकने का ही नाम नहीं लेती, उसके मेन कारण क्या हो सकते हैं। मेन जो 1 नंबर का कारण है वो एलर्जी को बताया गया है। जैसे किसी मौसम चेंज की वजह से बच्चों में खांसी आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पर्टिकुलर सीजन में उनको खांसी आती है जो कंटिन्यू बनी रहती है, जैसे मार्च अप्रैल का महीना है, किसी को अगस्त सितंबर में आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दिन भर ठीक रहते हैं, रात के समय खांसी आने लग जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह सुबह खांसी आती है। तो ये कहीं ना कहीं किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो आपको उन एलर्जेंस का ध्यान रखना है कि किस वजह से। बच्चों को मास्क लगा के रखिए और उन एलर्जेंस से बच्चों को बचा तभी सकते हैं जब बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी हो। अगर बच्चे के शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो उन एलर्जेंस से भी वो लड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, 2nd नंबर का जो कारण आता है वो है पेट में कीड़े। इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता कि कीड़ों की वजह से भी बच्चों को लगातार खांसी बनी रह सकती है। कई बार देखा जाता है कि जो कीड़ों के लार्वा होते हैं वो ब्लड के थ्रू आपके लंग्स में जा सकते हैं और वो कंटिन्यू आने वाली खांसी का भी कारण बन सकते हैं। तो समय रहते आप बच्चों के कीड़ों का इलाज करवाइए, क्योंकि छोटे बच्चों में कीड़ों की समस्या बहुत देखी जाती है। वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो आप कीड़ों का इलाज करवाएंगी तो आपकी खांसी ऑटोमेटिक ठीक हो सकती है। 3rd नंबर पर आती है काली खांसी, पर्ट्यूसिस। ये भी एक लगातार होने वाली खांसी का मेन कारण रहता है। तो छोटे बच्चों में जो काली खांसी का वैक्सीन लगता है उसे भी आप समय पर लगाइए। और खांसी यदि आपकी किसी भी कारण से ठीक नहीं हो रही है, किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है, तो आप समय रहते डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब नेक्स्ट और 4th कारण ये देखा गया है कि यदि आपके बच्चे को लगातार खांसी आ रही है और खांसी के साथ में बुखार भी आता है, सीने में दर्द होता है, गले में गांठी जैसी बन रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होने लग गया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसको समय रहते डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इस खांसी को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता। अब इसके कारणों को दूर करने में सबसे पहले तो अपन ने ये जाना कि आप एलर्जन से दूर रहिए। 2nd नंबर पर यह आता है कि आपके बच्चों को जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाना खाने की आदत डालिए। इससे वो वॉर्म्स के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें भी अच्छे से वॉश करके बच्चों को आप दीजिए। वैक्सीन टाइम से लगवाइए। इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको खांसी से छुटकारा भी मिल सकता है और बार बार जो इसके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनसे भी वो खांसी को बचा सकते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो इसके अंदर सबसे जो इफ़ेक्टिव आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है वो अदरक को और शहद को बताया गया है। तो अदरक लेके आप उसको तवे के ऊपर भून लीजिए पहले, फिर भून के उसमें शहद मिला के बच्चे को वो चूसने के लिए दे दीजिए। अगर छोटा बच्चा है, अदरक को चूस नहीं सकता है, तो आप अदरक का रस निकाल के शहद में मिला के उसको चटा सकते हैं। या फिर और भी छोटे, कई बार देखा जाता है कि 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बच्चे को भी खांसी इतना परेशान कर देती है, तो आप उसको यदि प्लेन शहद भी देंगे तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बच्चों के गले में हल्की सी खुजली या खारिश होकर फिर खांसी आने लग जाती है। तो शहद का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि शहद प्योर होना चाहिए। छोटा बच्चा ज़्यादा है तो 1/4 चम्मच दे दीजिए, सुबह शाम दे सकते हैं। बड़ा है तो आप उसको आधा चम्मच तक भी दे सकते हैं। और 2nd मेडिसिन की अपन ये बात करेंगे कि शहद के साथ में आप यदि शीतोपलादी चूर्ण, जो इजीली आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे आसानी से ले सकते हैं, तो उसको शहद में मिला के बच्चे को आप चटा दीजिए, सुबह शाम देंगे। अगर आप इसको 15-20 दिन कंटिन्यू देते हैं तो उसकी खांसी में उसको राहत मिल जाती है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि सूखी खांसी का ठसका आता है, जैसे इस तरीके की खांसी बच्चों को इतना परेशान कर देती है कि वो स्कूल में भी नहीं जा सकते हैं, रात को सो नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद में बेस्ट मेडिसिन बताई गई है
दूध के साथ घी का प्रयोग, यानी बच्चा आपका जितनी भी मात्रा में दूध लेता है, कुछ बच्चे होते हैं 1 गिलास लेते हैं, कुछ 1 कप लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर घी डालिए, यानी चौथाई चम्मच है, आधा चम्मच है, उतना आप इसके अंदर घी मिला के रात को दीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि घी से खांसी एकदम से बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जो वातिक कफ है, जो ड्राई कफ है, उसके लिए घी को बेस्ट मेडिसिन बताया गया है। लेकिन उस घी के ऊपर आप उसको ठंडा पानी नहीं दीजिए, रात को सोते टाइम वो दें, और यदि बच्चा पानी मांगता है तो उसको गर्म या गुनगुना पानी देना है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उसको खांसी में राहत मिल सकती है। और आप उसको हल्दी वाला दूध भी दे सकते हैं, अगर बच्चा इजीली पीता है तो उससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और खांसी में भी राहत मिलेगी। अब मैं आपके साथ एक टिप और शेयर करना चाहूँगी। यदि आपका बच्चा स्कूल जाता है और उसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है या कुछ भी करता है, वो परेशान हो रहा है, तो आप एक लौंग लेके उसको मुंह में रखने के लिए दे दीजिए। अगर उस लौंग को चबाना नहीं है, बच्चे को कहिए कि वो मुंह के अंदर दांत के साइड में उसे रखे, तो धीरे धीरे जो उसका रस आता रहता है, तो उससे वो धीरे धीरे खांसी के अंदर उसको राहत मिलेगी और कुछ समय के लिए उसकी खांसी एकदम से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कैसा लगा वीडियो? आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।